हम लोग पिछले लेक्चर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंतर्गत बहुत सारे कन्वर्जेंट टेस्ट हम लोग पढ़े थे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, म्यू टेस्ट हो गया, आवेल टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट को हम पढ़ रहे थे। अच्छा, हमारा मेन पर्पज ये है टेस्ट पढ़ने के अलावा जो भी इंटीग्रल होगा उसमें बस एक ही चीज़ चेक करना है कि हमारा जो इंटीग्रल है वह कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, सारे का मेथड अलग अलग बताया गया है। ठीक, अब इसी में देखिए अगला जो आपका टेस्ट है वो है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट इसमें ये कह रहा है इफ फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर x is greater than equal to a and limit x tend to infinite phi x equal to 0 and integration a to b fx dx is bounded as b takes all finite value then integration a to infinite fx phi x dx converge। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लिया फाई एक्स कोई बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है। फाई एक्स क्या है? बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है और एक्स जो है ये ए से क्या है, बड़ा है या तो इसके बराबर है। तो अगर इसका लिमिट लिया जाए तो लिमिट क्या आना चाहिए, फाई एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर इसका इंटीग्रेशन लिया जाए एफ एक्स का एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड, अगर ये भी बाउंडेड है तो हम बी जो है टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ देम, बी जो है कोई फाइनाइट वैल्यू है, तब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये भी बाउंडेड होगा और ये बाउंडेड मोनोटोनिक है ही तो इसका प्रोडक्ट लिया जाए तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, ये एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स कन्वर्ज मतलब कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी, अगर इसका प्रोडक्ट लिया है तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इसका चूँकि हम प्रूफ इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि कभी प्रूफ आता नहीं है और एक क्वेश्चन आपका डिरिचलेट टेस्ट का जो स्टेटमेंट है 2005 में आया था और उसके बाद से 2016 में 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट आप जान लीजिए, बाकी इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये जानेंगे कि डिरिचलेट टेस्ट में फाई एक्स और एफ एक्स फाई एक्स दोनों आता है। ठीक है ना, एक एफ एक्स होगा एक फाई एक्स होगा, उसका लिमिट निकालेंगे फाई एक्स का, वो की लिमिट कैसा होना चाहिए, एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो डिरिचलेट टेस्ट में हमने एक क्वेश्चन लिखा है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट। ये दिखाना है कि ये इंटीग्रल है, इस कंडीशन से अब क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना, अब ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ये 0 से या तो बड़ा या तो 0 के बराबर होगा, बस यही कंडीशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो हमारे पास जो है उसको लिख लेंगे, वी हैव इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए 0 टू ए टू इनफाइनाइट हमने 2 पार्ट में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए ऑब्वियसली 0 टू ए, ठीक है ना, 0 टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल। ये कह रहा है कि ऑब्वियसली अगर ये देखा जाए तो अगर इसको इंटीग्रेशन करके लिमिट रखा जाए, ठीक है ना, तो ये कैसा इंटीग्रेशन होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे देखिए लिमिट रखा गया है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है अगर एक्स की वैल्यू 0 कर दिया जाए
तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन एक्स यानी ये भी 0, 0 0 अपॉन 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नाउ द सेकेंड इंटीग्रल जो होगा उसे कंसीडर्ड हम करते हैं। तो मान लेते हैं कि फाई एक्स की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर माइनस ए एक्स है, एंड एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपन एक्स है। दो वैल्यू हमको मिल गया एफ एक्स और फाई एक्स। तो हमने डिफिनीशन में यही पढ़ा है कि फाई एक्स क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। ये जो दिया है कि फंक्शन है कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। एंड ये कंडीशन आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे, कंडीशन आपका ये कह रहा है कि ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से या तो बड़ा है या तो 0 के बराबर है। अच्छा, ऑल्सो लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स, अगर एफ एक्स में लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट कर दें तो हमारा जो वैल्यू होगा देखिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इम्प्लाई दैट 0, हेंस इंटीग्रेशन 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो होगा वह क्या होगा, बाउंडेड होगा कब, जब बी की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। बी की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा तब एफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा। और जब बाउंडेड हो जाएगा तो बाई डिरिचलेट थ्योरम से हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स, इसका फाई एक्स का, और एफ एक्स का साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। चूँकि ये डिफिनीशन में लिखा गया है कि अगर ये बाउंडेड होगा तो ये आपका जो भी इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हमने दिखा दिया कि एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। अगर एफ एक्स बाउंडेड है तो एफ एक्स डॉट फाई एक्स भी क्या होगा, बाउंडेड ही होगा और मोनोटोनिक भी होगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रेशन में क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए पर पावर एन कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन 1। यहाँ भी ये कह रहा है ये इम्प्रॉपर एक इंटीग्रल दिया गया है और इसको दिखाना है क्या है, कन्वर्जेंट है, किस पे, एन इज लेस देन 1 पे, ठीक। n इज लेस देन 1 पे दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। चलिए, ये क्वेश्चन 2013 का है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि n इज लेस देन 1 नहीं, n इक्वल टू 1 पर हम लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेंगे a प्लस अपसाइलन b डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, चूँकि पावर n है तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 ही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लें तो log x माइनस ए, log x माइनस से हो जाएगा तो इसका लिमिट रख देंगे b इंटू ए प्लस अपसाइलन। अब देखिए x की जगह हम क्या रखें, b माइनस ए, तो log b माइनस ए, और a प्लस अपसाइलन जब रखे x की जगह रखेंगे तो माइनस और प्लस एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, log b माइनस ए बान अपसाइलन। देयरफॉर अपसाइलन इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन b अपॉन ए प्लस b इंटू ए प्लस अपसाइलन, दिस इम्प्लाई दैट डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे अपसाइलन कर दिया जाए, यही देख लीजिए, ये अपसाइलन कर दिया, सॉरी यहाँ पे अपसाइलन की वैल्यू 0 कर दिया जाए। अपसाइलन की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट यहाँ आया है, और यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रल है n बराबर 1 पे क्या है, नॉट कन्वर्जेंट यानी कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इनफाइनाइट आ गई है। अगर यहीं पे वैल्यू 1 आ गया होता तो हम कहते कि क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और लेते हैं, यदि n बराबर 1 ना हो, ठीक है ना, n इज नॉट इक्वल टू 1, अगर n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ए प्लस अपसाइलन बी log डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए पर पावर n होगा। अगर n की वैल्यू 1 नहीं लेते हैं तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, और एक्स पे पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो लिखेंगे माइनस n प्लस 1 अपान n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरा इंटीग्रेशन इसका लिखेंगे, तो माइनस 1 अपान
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एन माइनस वन प्लस वन, इसका लिमिट रख देंगे ए प्लस एप्सिलॉन टू बी, तो वन माइनस वन अपान ए माइनस, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपान ए माइनस वन हो जाएगा। अब ये चूँकि कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर कर लिया। अब लिमिट रखिए यहाँ पे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा b माइनस ए एन माइनस वन माइनस, अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, अब साइलेंट पे एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n इज नॉट इक्वल टू वन पे आ रहा है। तो यहाँ भी अगर हम रखना चाहें तो अगर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास तो कुछ वैल्यू आएगी इसका। चलिए देखते हैं क्या आता है। नाउ अब ये मान लेते हैं कि n की जो वैल्यू है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो। अब जब n की वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो लिमिट यहाँ लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन b अपान 1 प्लस एप्सिलॉन dx अपान x माइनस ए पर पावर n इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, किस पर सॉल्व किया था, n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n बराबर अगर 1 नहीं होगा तो n की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना, बस हम ये जान लें कि n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पावर n तो रहेगा ही। तो यहाँ देखिए यही आपका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपान n माइनस वन और 1 अपान b माइनस ए एन माइनस वन अपान एप्सिलॉन n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू को 0 कर दिया जाए तो देखिए ये एप्सिलॉन इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। 1 अपान 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो जो दिया गया ये इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इज आल्सो डाइवर्जेंट फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रल है n इज ग्रेटर देन 1 पे ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसी पे था कि यदि n इज लेस देन 1 मान लें। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1 पर कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा ये शो करके दिखाना है। तो मान लेते हैं इफ़ n इज लेस देन 1 देन द लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन b dx अपान x माइनस ए पर पावर n। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही वाला आएगा इंटीग्रेशन, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 अपान n माइनस वन अपान b माइनस ए n माइनस वन। ये इस कंडीशन पे है कि जब n की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है ना, n की वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये टर्म जो है आपका गायब हो जाएगा। और इस टर्म पे हम देखेंगे कि जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 1 या 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n इज लेस देन 1। मीन्स ये है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब a और b की जब वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इंटीग्रल आ रहा है वो क्या आ जाए, 1 या 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n इज लेस देन 1 पे। ठीक है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के लिए हम आप लोगों को बताए ही हैं। अगर कन्वर्जेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से ज़्यादा आएगा। डाइवर्जेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो इनफाइनाइट आएगी या तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें किसी भी टेस्ट में। ठीक है ना, जो भी टेस्ट होगा सारे टेस्ट में ये नियम फॉलो करता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कहते हैं, म्यू टेस्ट का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन x पे पावर 1/3 1 प्लस x पे पावर 1/2। ये इसको इस पर टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है।
और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी म्यू टेस्ट का आप लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, तो एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स ऐसे अब निकाल रहे थे लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट में, ठीक है ना। यही आपका म्यू टेस्ट था। तो हम देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स पे पावर 1/3 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2, ये आपका इंटीग्रल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर म्यू की हम बात कर लें, म्यू आपका क्या होगा, एक्स पे पावर जो होगा वही आपका म्यू होगा। तो देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो म्यू का पावर कितना जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर म्यू का जो होगा वह क्या होगा 5/6 होगा। 5/6 माइनस 0 इक्वल टू 5/6। 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर कोई अपना पावर नहीं है, म्यू का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 5/6 माइनस 0 इक्वल टू 5/6। This therefore limit x tend to infinite x पे पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x tend to infinite। देखिए x पे पावर म्यू की वैल्यू क्या आ गई, x पे पावर 5/6 इंटू एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1/x पे पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर कैंसिल कर दें तो एक्स पे पावर 1/2 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस में होगा, अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/2 आपका बचेगा। तो यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट और 1 इसे देखिए हम क्या लिख रहे हैं 1/x पे पावर 1/2 प्लस 1, इसे लिखेंगे तो एक्स पे पावर 1/2 अपना ऊपर चला जाएगा। तो x 1 देखिए 1/x पे पावर 1/2 प्लस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक। और ये दोनों कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये आप इसको ऊपर ले जाइए, एक्स पे पावर 5/6 ये ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर -1/3 हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5/6 माइनस 1/3, इसका ये हो जाएगा 6, 5 माइनस ये आपका 2 हो जाएगा, 2 का मतलब 5 में 2 जाए 3/6, यानी एक्स पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 2 दूना 5/2, यानी कि 3/6 की वैल्यू यानी कि 1/2 हो जाएगा। अच्छा जब ये 1/2 होगा तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये 1/2 ऐड होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सारे कैलकुलेशन एक साथ नहीं किया जा सकता, आप इसको होमवर्क रफ के रूप में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ये इसे कैंसिल किए, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू एक्स टेंड टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/2। सिंस म्यू इक्वल टू 5/6 ये लेस देन 1 है, 5/6 की वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये एक तो दिया गया इंटीग्रल वह क्या है डाइवर्जेंट है, ठीक है। जो दिया गया इंटीग्रल वह क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा हम इसको आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, हमें लग रहा है कि अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन में ही है। एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर 5/6 1/x पे पावर 1/3 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2। हम ये कर रहे हैं, इसको जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स पे पावर लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर 1/2 मिल जाएगा अभी ऊपर, और नीचे होगा 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2, ठीक है।
अब यहाँ से एक्स पे पावर 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स पे पावर 1/2 तो ऊपर रहेगा ही, और यहाँ से हो जाएगा एक्स पे पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपान एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1, दिस इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0 + 1 = 1, ठीक है ना। तो आज आप लोगों का इम्प्रॉपर इंटीग्रल समाप्त हो गया। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हमने करा दिया है, जो भी टेस्ट पूछे गए थे वो सारे टेस्ट को हमने लिखवा दिया है। जो स्टेटमेंट जो टेस्ट नहीं पूछा गया है उसको हमने बस स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया है। बाकी जो भी टेस्ट का प्रूफ आता है करने के लिए, जैसे कंपैरिजन का कभी कभी आ जाता है, न्यू टेस्ट का आ जाता है, एवल का कई बार आया हुआ है, तो ये सारे टेस्ट को हमने प्रूफ करा दिया है। 1-2 बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा फुल एक क्वेश्चन देगा और काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग अच्छे खासे नंबर इसमें पा सकते हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन है, टाइम बहुत है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो आज के लिए यही पे इसको समाप्त करते हैं, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कल बताया जाएगा कौन सा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।